हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, और उसके बाद हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है और माँ काली की ओर से, माँ आदिशक्ति की ओर से आपके लिए क्या संदेश है। तो यस, लेट्स चेक आपके लाइफ में आपकी एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड व्हाट इज माय कलेक्टिव एनर्जी। बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो आप लोग। यू हैव द गट फीलिंग दैट यू नो ना दैट यू हैव टू गो परस्यू दिस करियर। आपको जो भी है, आपको कुछ एक्शन लेना है, आपको कुछ न्यू स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में। तो आप इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि आपको ये करना चाहिए, उसमें शायद आपको प्रॉफिट हो सकता है इस पे। यस, तो ऑब्वियसली आपकी एसेंशन आपको आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हो। अभी आप अभी मतलब पुराने जो भी चीज़ें आपको होल्ड कर रही थी ना, जो भी आपको ब्लॉकेज प्रदान कर रही थी, या अब आप अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते थे पर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे नेगेटिव थॉट्स के वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। बहुत सारे ओवर थिंकिंग थे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जिससे ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फाइनली अभी आप आगे बढ़ रही हो। आप अभी अपने जो भी पैशन से, जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं, आपकी बिजनेस, आपकी कैरियर, आपकी लाइफ में कुछ भी आप कुछ नया सीखना चाहते हो, या कुछ भी चीज़ आप अपने लाइफ में अपने फैमिली से हटके आप करना चाहते हो, या अपने लाइफ में एक ट्राई करना चाहते हो एक नया चीज़। तो फाइनली आप में वो एनर्जी, आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है कि आप वो जो भी चीज़ या जो भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करना चाहते हो, आपको चाहिए, इसके लिए आप प्रॉपर स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। तो यस, अभी आप एक एक्शन मोड में तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ अभी आप मतलब प्लानिंग प्रोसेसिंग मोड में हो कि फाइनली कि मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे इस काम के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। पास में हो सकता है आपने ये काम करने से पहले, या जो भी कैरियर हो गया, आपकी लव लाइफ हो गई, आपकी लाइफ में कुछ भी डिसीजन हो सकता है जिसको परस्यू करने में आपको बहुत झिझक हो रही थी, कि फाइनली आपने ये डिसीजन ले लिया है। अभी प्लानिंग प्रोसेस चल रही है, आपकी बिजनेस भी हो सकती है, अभी आप इसमें परस्यू करना चाहते हो, आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहे हो। तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाली है कुछ अचानक से ना। और आप ना मिरेकल्स मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप बहुत प्रे भी कर रहे हो कि मैं ये जो भी इस काम के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या ये जो भी काम के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसमें मुझे सक्सेस चाहिए। आप प्रे कर रहे हो अपने लाइफ में सक्सेस के लिए, आप प्रे कर रहे हो अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आपको चाहिए आपके लाइफ में आप कुछ सक्सेस। और इसके लिए आप फाइनली आप कुछ स्टेप उठा भी रहे हो, बहुत मतलब प्लानिंग करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद ये आप स्टेप उठा रहे हो, और इसमें आप प्रे कर रहे हो कि आपको इसमें सक्सेस चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे मदद कर रही है। अगर आप बहुत ही बुरे वक्त से गुजरे हो ना, आप जो भी कलेक्टिव्स हो, अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके कैरियर में कुछ भी डाउनफॉल हुआ है, अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ भी स्ट्रगल्स फेस किया है, कुछ भी ऐसा कुछ भी साइकिल आपने कंप्लीट किया है, जो भी अननेसेसरी बर्डन आपने सहा है, या लोगों के ताने या लोगों के धोखे आपने जो भी देखे हैं ना, उससे आपको जो स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है, उससे आप जो उठ रहे हो ना, अभी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस के बाद आप अभी लाइफ में मुझे आप यहाँ पे कुछ स्टेप लेते हुए फाइनली आप अपने लिए कुछ काम करते हुए, फाइनली आप अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए विद ग्रेट स्ट्रेंथ आप आगे बढ़ रहे हो। और इसके लिए ना आपके एंसेस्टर्स भी आपको यहाँ सहायता करने वाले हैं। आपके फादर हो सकता है इस दुनिया में नहीं है अभी, फॉर सम फ्यू कलेक्टिव्स, और हो सकता है आपकी ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, जो भी स्पिरिट एंजल्स, आपकी ग्रैंडमदर भी हो सकती है, वो आपको अगर इस दुनिया में, इस रियल में अगर नहीं है आपके जो भी फोर फादर्स
या कुछ कोई भी, तो आपको वो भी मदद कर रहे हैं। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। हो सकता है आपको फेदर्स दिख रहे हो सकता है आपको बहुत ही कलरफुल बर्ड्स दिख रहे हो, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत जनों को ना ट्रिपल ट्री, डबल ट्री बहुत दिख रहा है। अगर ये सब आप लोगों के साथ हो रहा है ना, तो आप फॉर श्योर आप मतलब अश्योर रहिए कि आपके साथ आप जो भी स्टेप्स लेने वाले हो, या जो भी स्ट्रगल्स के बाद आप अगर अपने आप को समझ पा रहे हो, आप अगर फाइनली अपने आप के ऊपर काम कर पा रहे हो, या अपने लाइफ में आप एक पीस की जो ज़रूरत थी आपको, अगर आप पीस नहीं ढूंढ पा रहे थे या शांति नहीं फील कर रहे थे, अगर अभी आप रिसेंटली आप वो फील कर रहे हो अपने मन में एक ऐसी मतलब आपको कुछ समझाना नहीं है लोगों को, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, फिर भी आप शांत हो सकता है कि आपके आसपास एनवायरनमेंट या आपके आसपास सिचुएशन इतना अच्छा ना भी हो, फिर भी ना आप शांत हो, फिर भी ना आप कूल हो। मतलब आपने अब पहले अगर आप थोड़ी सी भी बात में आप अगर कुछ भी कोई भी अगर आपको मिसजज कर देते थे, या कोई भी आपको कुछ बोल देते थे, आप अगर सहन नहीं कर पा रहे थे, पर अभी आप नोटिस कीजिए, अभी आपकी जो सहनशीलता बहुत बढ़ गई है। अभी आप लोगों की बातों को इतना दिल में नहीं रखते हो, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप में ना वो शांति, आप में वो, आपने ये बहुत सारे साइकिल्स से ना यहाँ पे फॉर श्योर्स आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पे क्रो है, यहाँ पे एंसेस्टर्स की कार्ड आई है, तो फॉर श्योर आपके लाइफ में कोई तो आपके एंसेस्टर्स, कोई तो आपकी लीनियज से कोई तो आपको बहुत ही सहायता कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे साइकिल्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रेया आ गई है, फ्रेया समझाती है, जो भी कार्ड आई है वो रिपीटेड साइकिल्स को समझाते हैं। वो बहुत ही डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हो, बहुत ही दिन आपने रोया है, बहुत ही ऐसे साइकिल्स से आपने आपके पास के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत ही ऐसे साइकिल्स से आप गुजरे हो जो कि आपके लिए बहुत 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 कठिन था। फिर भी अल्टीमेटली आप अभी उस साइकिल से आपने सोच लिया है कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करना होगा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती या मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे मेरे जो भी गोल्स थे उसको अल्टीमेटली आपको अचीव करना है, आपके जो भी गोल्स थे। तो इसके लिए आप काम करते हुए, इसके लिए आप आगे बढ़ते हुए, इसके लिए आपकी एंसेस्टर्स के भी यहाँ पे सहायता मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड विथ फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप बहुत से फेजेस एंड साइकिल से आप गुजरे हो, आपने बहुत से अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। आपकी सारे साथी हो सकती है अभी चल रही है, या रिसेंटली आपकी सारे साथी ख़त्म हो गई है, तो शनि की महादशा भी आप पे बहुत रही होगी। बहुत सारे काम में आपको बहुत लेट रिजल्ट मिला होगा, या बहुत सारे काम होते होते आपके लाइफ में नहीं हुआ होगा। तो ऑब्वियसली आपकी जो भी पैशंस वो उनको टेस्ट किया जा रहा था, आपकी जो भी आपकी लिमिट, आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा था। अभी फाइनली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अभी फाइनली आपने जो भी एग्ज़ाम्स दिया था अपने लाइफ में, उसकी रिज़ल्ट आने की टाइम आ गई है। अभी आप फाइनली अपने जो भी आप एक एक्शन लेने वाले हो, उस एक्शन में आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रातों रात मतलब मिलियनर बन जाओगे, पर जो भी एक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप जो भी आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया होती है, वो जो आपको आगे बढ़ने की आपको प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। अभी आप पीछे नहीं हटोगे। जैसे कि एक फेजेस चल रहा था आपके लाइफ में, रिपीटेड साइकिल्स में आप एक ही लूप साइकिल में आप बन जाते थे। अभी आपको एक मतलब आगे जाने की आपको एक रास्ता मिलेगी। अभी आपको कोई आपको पीछे नहीं खींचेगा। यूनिवर्स आपको आपका जो भी आपको टेस्ट देना था आपके लाइफ में आपने दे दिया। अभी आपको यूनिवर्स हेल्प कर रही है आगे बढ़ने की। अभी आपको यूनिवर्स हेल्प कर रही है ना आपके लाइफ में आगे की जो प्रक्रिया है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी अचीवमेंट के लिए आप अभी आगे बढ़ रहे हो सकता है बहुत जनों के लिए आपकी एंसेस्टर्स आपकी ब्लेसिंग्स आपको दे रही है, और आपकी एंसेस्टर्स की भी मम्मी बहुत ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पे। द सेम टाइम ना आपको ट्रिपल ट्री, आपको क्रो बहुत दिख रहे होंगे, और द सेम टाइम आपको फेदर्स, फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे। तो फाइनली हम लोग जान लेते हैं आपकी लाइफ में, अगर अभी तक आपकी मैंने जो भी बोला, अगर अभी तक आपको रेजोनेट किया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रीडिंग फॉर श्योर आपके लिए है। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाली है, ओके लेट्स चेक आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन आने वाली है। आप कुछ तो सीज में आपने कहीं तो आपने काम किया है, या तो आप अपने एक नया बिजनेस वेंचर्स, या तो आप किसी फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं, या तो आप कुछ ऐसे कम्युनिटी से, एक ऐसे ग्रुप से आप जुड़ेंगे जो आपको अपलिफ्ट करता है, जो आपको आगे के और आपको लेके जा सकते हैं। आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका हो सकता है अगर आपको आपकी एक टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल थी तो उससे हट के आपके कुछ न्यू फ्रेंड्स बनने वाले हैं, जिससे ना आपको अपलिफ्टमेंट, जिसने ना आपको आगे बढ़ाएंगे। जो भी फ्रेंड सर्कल से, जो भी कम्युनिटी से आप जुड़ोगे यहाँ पे, ये आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। कुछ आपको एडवाइस दे सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत थी, अगर आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, अगर आपको कुछ कभी कभी कुछ बातों से भी आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, कभी कभी हंसी। अगर आप बहुत दिन से ऐसे थे ना कि आप अपने में ही, अपने टेंशन्स में ही आप घिरे हुए थे, तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर घूमने जाओ। हो सकता है कुछ प्रोग्राम आप लोगों की लाइफ में बने जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर में जाओ, या बहुत जनों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप डेट में जाओ। तो हो सकता है आपके लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आते हुए आपके लाइफ में आप एक पॉजिटिव ग्रुप के साथ यहाँ पे आप मिलते हुए मुझे लग रहा है, जहाँ पे बहुत हंसी मजाक, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और बहुत सारी प्यार भरी बातें हो सकती है यहाँ पे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक कम्युनिटी के साथ भी जुड़ने वाले हो। एट द सेम टाइम बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ मिलो जिससे साथ आप आगे बढ़ सको। तो यस, आप लोगों के लिए, बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिल रहे हो, कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं। ऐसा मतलब अगर आपके लाइफ में बहुत ही ऐसे पर्सन थे, जो बहुत ही ऐसे लोग थे जो टॉक्सिक वाइब्रेशन देते थे, जो आपको अपलिफ्ट नहीं करते थे, बातों बातों में आपको टॉन्ट करते थे, तो अभी आप एक ऐसे ग्रुप से मिलने वाले हो जो आपको अपलिफ्ट कर सके, जो आपको हेल्प करेंगे आपको ग्रो होने में। और अगर आप ग्रो होगे इस ग्रुप के साथ तो उनको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रो होगे तो उनको बुरा लगेगा। तो उनके साथ कुछ पॉजिटिव एडवाइस, आप उनके साथ आप बाहर भी जा सकते हो, कुछ पॉजिटिव एडवाइस भी किसी ग्रुप से मुझे आपके लिए आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो 9 ऑफ वांड्स, तो फाइनली आपने बहुत सारे मुश्किलों के बाद आपको कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है। आपको ये अचीवमेंट इसलिए मिलने वाली है क्योंकि आपने ना हार नहीं मानी, आपने जितना हो सका अपना एफर्ट दिया, आपने बार बार, आपने कभी हार नहीं मानी आपकी लाइफ में। आप गिरे फिर उठे, मतलब हो सकता है रिपीटेड साइकिल में, मैंने अभी भी बोला आपकी लाइफ में बहुत सारे रिपीटेड साइकिल्स आपके लाइफ में हुए हैं। यहाँ पे मुझे 1-2 साइकिल नहीं लग रही है। बहुत सारे कामों में आपको डिले मिली है, बहुत सारे कामों में आप अटक गए हो, जाते जाते कुछ भी काम होते होते आपके काम रुक जाती है। तो फाइनली आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन, आपके लाइफ में आपको जो आप जो हकदार हो, जिस भी सक्सेस के लिए आप हकदार हो, वो हक आपको मिलने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर श्योर मुझे आपको लिए बहुत सारे ना कोलैबोरेशन भी आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप कोलैबोरेशन के लिए वेट कर रहे थे, अगर आप पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे थे, तो बहुत सारे मुश्किलों के बाद आपको एक अच्छे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ, आपको एक फाइनली एक अच्छे बिजनेस पार्टनर, एक अच्छा फाइनेंशियल पार्टनर या फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले पार्टनर, या आपको जो भी अपलिफ्ट कर सके, ऐसा एक आपके बिजनेस को जो भी अपलिफ्ट कर सके, आपके करियर को जो अपलिफ्ट कर सके। हो सकता है बहुत जनों के लिए यहाँ पे मुझे करियर में भी आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारे सक्सेस, आपके काम को ना फाइनली आपके काम, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए, अगर आपको बहुत इग्नोर करते थे, अगर आपको डिफेंड करना पड़ता था, आपके हक आपको रखना पड़ता था और आप बोल भी नहीं पा रहे थे कि मैंने ये किया पर मेरे जो करियर थे वो कोई और ही लेके गया, तो फाइनली आप बोल भी पाओगे और आपके काम को लोग देखेंगे भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस आपके लाइफ में कुछ आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको कोलैबोरेशंस होते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपको कोलैबोरेशंस के लिए ऑफर आते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर बहुत जन आप लोग चाहते थे कि आपकी प्रोजेक्ट पास हो जाए और आपको कहीं पे ट्रिप में, या हो सकता है या मुझे ट्रिप में या टूर में आपको हो सकता है आपको भेजा जाए, या आप एक शॉर्ट ट्रिप या शॉर्ट टूर करो कुछ काम के वजह से, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यस, फाइनली आप कुछ नया सीख भी रहे हो,
आप सोशल मीडिया से मुझे बहुत जनों के लिए लग रहा है आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो जिसके लिए आप जो भी नॉलेज है वो सोशल मीडिया से या तो आप ले रहे हो, या सोशल मीडिया में मुझे यहाँ पे बहुत जनों के लिए लग रहा है कुछ कोलैबोरेशन, कुछ फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग बहुत जन अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो यहाँ पे भी मुझे आपके लिए कोलैबोरेशंस आते हुए मुझे आपके लिए लग रहा है। फॉर श्योर यहाँ पे एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप जुड़ने वाले हो। आपकी फाइनली जो आपने जो भी हार्डवर्क किया उसका गुड रिजल्ट, उसका कोलैबोरेशंस, उसका जो भी गुड रिजल्ट है वो अगर आपकी एक कोलैबोरेशन की इच्छा थी तो हो सकता है आपको हेल्प करने के लिए ऐसे एक ग्रुप के साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ जो आपको अपलिफ्ट कर सके। एट द सेम टाइम ना आपको लोग हेल्प करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी ना आपके बिजनेस के लिए, आपके कैरियर के लिए, कुछ भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा था, अभी फाइनली आपको वो हेल्प मिलने वाली है। और बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ जान रहे हो, आप लोगों से देख के भी कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और बहुत जनों के लग रहा है कि आप फाइनेंशियल कुछ तो आप सोशल मीडिया से आपकी फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए हो सकता है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ या क्या म्यूचुअल फंड के बारे में आप कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नॉलेज इकट्ठा करते हुए स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे ये भी लग रहा है। बहुत जनों के लिए ऑब्स्टिकल यही है ना कि आप ना थोड़ा अपना ना प्रैक्टिकल माइंडसेट जो लीगली करेक्ट जो वर्ड होता है ना आपको वो बनना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, सिर्फ डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको लीगली करेक्ट होना पड़ेगा। कौन से लोगों के साथ कौन से बात करना है, ऑब्वियसली बहुत जनों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आपको डिप्लोमेटिक होने में बहुत जनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि मैं डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर सकता या मैं डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर सकती, मैं जो हूँ वही हूँ, मैं मुँह से मतलब मेरे जो भी थॉट प्रोसेस है मैं वैसे ही मैं आपको मतलब अनफिल्टर्ड में कुछ भी बात कर देती हूँ। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको फिल्टर्ड वे में बात करना होगा। आपको अगर आपको कोलैबोरेशन चाहिए, अगर आपके यहाँ पे लाइफ में आपके लिए कोलैबोरेशन, आपके लिए कुछ ऑफ़र यहाँ पे मुझे यहाँ पे आते हुए लग रहा है। जब भी ये ऑफ़र आए या जो भी सक्सेस आप चाहते हो या जो भी माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हो, इसके लिए आपको डिप्लोमेटिकली लीगली करेक्ट होना पड़ेगा। आपको ऐसी बात रखनी पड़ेगी जिससे आपको लोगों को विश्वास हो जाए कि इस बंदे में या इस बंदी में दम तो है, ये जो भी पॉइंट रख रहा है या जो भी हम लोगों को ऑफर दे रहा है इसमें कुछ तो दम है। तो आपको अगर आप कुछ मार्केट में अगर आप कुछ बेचना चाहते हो, कुछ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पॉइंट को आप रखना चाहते हो, आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट चाहते हो, आपके लिए कुछ गेंस चाहिए, अगर आप उस गेंस के लिए आपको कंपटीशन रखना है, यहाँ पे कंपटीशन है फॉर श्योर। आजकल की दुनिया में सब चीज में कंपटीशन है। आजकल की दुनिया में बिजनेस में अभी आप लोगों को ऑब्वियसली सब लोगों को मालूम है हर एक चीज़ में कंपटीशन है। आपकी ऑफर या आपकी क्रेडिबिलिटी लोग क्यों दे अगर आप अपने आप को आप रखना नहीं जान रहे हो। सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने से नहीं होगा, आपको डिफेंड भी करना होगा। एट द सेम टाइम आपको डिप्लोमेटिकली करेक्ट वे में बात भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही सीधे इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये दुनिया बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर ढूंढता है। ये दुनिया आपको प्रूफ करेगा, बार बार आपसे प्रूफ मांगेगा। जब तक आप अपनी क्रेडिबिलिटी, जब तक आप अपने लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और आपको लीगली करेक्ट प्रूफ न करो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको आप जो भी मार्केट में जो भी सेल करना चाहते हो, आपकी कैरियर में अगर आपको बहुत कंपटीशन आ रही है, अगर आप कंपटीशन में आप मात देना चाहते हो दूसरे लोगों को, तो आपको डिप्लोमेटिकली और लीगली करेक्ट होना पड़ेगा कि आपसे वो चीज़ें क्यों ले या आपसे वो ये आप पे वो इन्वेस्ट क्यों करे। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको रखना होगा, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। एंड नेक्स्ट लेट्स चेक आपके लाइफ में नेक्स्ट और क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनली आप अपने लाइफ में
कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप अपने लाइफ में हो सकता है बहुत जनों के लिए आप कुछ खरीदने वाले हो, स्टेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, यहाँ पे मुझे लैंड हो सकता है आप खरीदने वाले हो, या गोल्ड भी मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। तो जो भी एक स्टेबल प्रॉपर्टी है वो आप या तो खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ज़मीन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, या जो भी चीज़ है या तो आप उसको खरीदने के लिए सोच रहे हो या उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप जमा पूंजी इकट्ठा कर रहे हो। आपको कुछ तो बड़ा करना है या कुछ तो बड़ा लेना है। आप अपने लिए प्रॉपर्टी, कुछ नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कुछ नया लैंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ स्टॉक मार्केट में। मुझे यहाँ पे बहुत जनों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो हो सकता है कि आप लोग कुछ तो स्टेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग सोच रहे हो। विद 5 ऑफ कप्स हो सकता है पास में आपको कुछ लॉस हुआ है, उस लॉस के वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। पास में आपको कुछ मैसिव लॉस हुआ था शायद, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपको डर लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूं या इन्वेस्ट ना करूं, कहीं मुझे ये भी आगे के प्रॉपर्टी के जैसा ही, आगे के इन्वेस्टमेंट में के जैसा ही कहीं खाता ना हो जाए, या कुछ भी। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है आपको कुछ भी गेन्स या कुछ भी आपको फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं मिला, तो आप उसमें भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्रिएटिविटी, आइडियाज़ कुछ भी हो सकता है। आपकी कैरियर हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप बहुत जन लोग देखते हैं, बहुत सारे कारणों के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए यही बोल सकती हूँ, कुछ तो पास में आपने कुछ तो मैसिव आपका लॉस हुआ था, जिसके वजह से आपका ऐसा नहीं है कि आपको मन ही नहीं है वो काम करने में, बस आप सोच रहे हो कि मुझे उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आप अपने जमा पूंजी को लेके भी बहुत सतर्क हो गए हो। आप बेवजह फिजूल खर्ची आप कभी करना नहीं चाहते हो। आप बहुत सोच विचार करके आप अभी खर्चा करना चाहते हो, और हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, आपके ऊपर हो सकता है आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, आप अपने जमा पूंजी को लेके, आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके आप अभी बहुत ही आपने होल्ड करके बैठा है। ठीक है, आपने होल्ड करके बैठा है, कि अब होल्ड करके बैठे हो कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है बहुत ही फूक के आप इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे आप लोग यहाँ पे लग रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस। तो ये भी हो सकता है बहुत जनों के लिए किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या कुछ रास्ते आपके लिए ब्लॉक हो गए हैं, या किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो भी हो सकता है। तो आपके लिए ऑब्स्टेकल ये ही है ना, आप अपने इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो। देखिए, ये एक मैं ना कुछ शुगर कोट नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे जो भी कार्ड्स आते हैं मैं वही कार्ड्स आप लोगों को बताती हूँ विथ फुल ट्रांसपेरेंसी एंड फुल ट्रूथ बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं है, या आप बहुत ही इमोशनल बैलेंस हो, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पर यहाँ पे ऑब्स्टिकल यही बता रहे हैं कि कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही होल्ड करके रखे हुए हो। मतलब अंदर से आप चाहते हो, फॉर श्योर चाहते हो कि आपकी ये काम बन जाए, पर बाहरी रूप से आप ये दिखाते हो नहीं मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, आपके आसपास जो भी हो रहा है, आप ऐसे दिखाते हो कि आपको तो इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए बाहरी रूप से। पर अंदर से आपको भी चाहिए, आपको वो पीस, आपको वो प्यार, आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको वो सपोर्ट आपको भी चाहिए। पर लोगों को आप बहुत मजबूत, आप बहुत शक दिखा रहे हो कि आपको वो सपोर्ट, आपको वो प्यार नहीं चाहिए। तो हो सकता है आप एक डुअलिटी में हो, आप एक अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में अपने जो भी इमोशंस है वो लोगों को बता नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है हम लोग ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग माँ काली के ओर से अपने माँ काली के ओर से माँ काली के डेक से हम लोग आपके लिए फर्दर क्या आ रहा है हम लोग देखेंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके इमोशन से आप मत भागिए।
आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी इमोशंस एक साथ जाती है। एक नाव में ही आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी इमोशंस एक नाव में ही आपको लेके जाना है। आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ करोगे तो इमोशन से भागोगे, आप अगर इमोशंस को चूज़ करोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे। ऐसे डिसबैलेंस से नहीं होगा। आपको इमोशंस से भी नहीं भागना है, एट द सेम टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भागना है। हो सकता है आप अपने फैमिली को आप बोल नहीं पाते हो, अपनी बातें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके आसपास लोग तो है सुनने के लिए, पर आपको लगता है कि हो सकता है ये लोग समझेंगे नहीं, तो आपको एक्सप्रेस करना है। आपके आसपास फॉर श्योर 2 ऑफ कप्स, आपके आसपास लोग हैं जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में आपको सहायता करना चाहते हैं या आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपकी लव लाइफ में हो सकता है आप अपने लव लाइफ में आप अपने स्पाउस को खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और जिसके लाइफ में कोई स्पाउस नहीं है, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ आप अपने फैमिली को आप खुल के बता नहीं पाते हो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। पर यहाँ पे आप क्रेव करते हुए, आप लव को क्रेव करते हुए, मुझे यहाँ पे बहुत जनों के लिए लग रहा है आप एक सपोर्ट क्रेव कर रहे हो। यहाँ पे आप अपने लिए एक फाइनेंशियल से ज़्यादा ना, यहाँ पे आप लव के लिए, एक सपोर्ट के लिए क्रेव करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हो सकता है आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही है, आपकी स्पाउस, आपकी फ्रेंड्स आपको समझ नहीं रहे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको लोगों के बारे में ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं मालूम है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों की लाइफ में कैसे लोग हैं, कैसे परिस्थिति है, तो ऑब्वियसली। पर हो सकता है कि आपके आसपास कोई तो ऐसा मुझे यहाँ पे पर्सन लग रहा है कि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। आप फॉर श्योर अपने आपको यहाँ पे फिर 2 ऑफ कप्स आया है सफल करने के बाद, तो फॉर श्योर आप क्रेव तो कर रहे हो, आप लव के लिए क्रेव कर रहे हो, आप अपने आप को ना बंधा हुआ फील करते हो। आपको लगता है कि आपको ना प्रूफ करना है कि आप स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना है, आपको प्रैक्टिकल दिखाना है, अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाना है, नहीं तो लोग आपके फ़ायदा उठाएंगे, लाइफ से मतलब बैलेंस हट जाएगी। या आपको ये भी लग रहा है कि आपके साथ मतलब जस्टिस नहीं हुआ है, लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकल प्रूफ करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना है, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर आपके लिए गाइडेंस यहाँ यही आया है आपके लिए फॉर श्योर, आपके लिए सक्सेस, आपके लिए अचीवमेंट, आपके लिए आप अपने आप को बहुत ही हेल्थी वे में आपकी लाइफ ग्रो होते हुए मुझे यहाँ पे लग रही है। एट द सेम टाइम आपने इमोशंस को, अपने आप को इमोशनली डिटैच कर दिया है। हो सकता है आपको लव लाइफ में आपको बहुत फेलियर्स मिले हैं, हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं मिला है, आप क्रेव करते हो सपोर्ट। मैंने यहाँ पे बोला ही है, यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल मैं कार्ड बोल रही हूँ, मैंने अभी भी बोला कि आप इमोशनली आप क्रेव करते हो, अपने लिए लव क्रेव करते हो, अपने लिए सपोर्ट क्रेव करते हो, पर अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग दिखा रहे हो। तो इसके लिए ना लोग आपको समझ नहीं पा रहे। तो अगर आपको चाहिए कि लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपको समझे, तो आप भी अपने आप को थोड़ा खुल के देखिए लोगों के सामने। आप भी अपना इमोशंस आप प्रकट कीजिए। किसी से अगर आपको बात भी करनी है तो आप उनसे भी कुछ बात करके देख सकते हैं कि वो जो भी पर्सन है उनके और से आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो जो भी है आपके मन में उसको आपको प्रकट करने की, उसको आपको बोलने की, लोगों जो भी आसपास में आपके जो भी सपोर्ट है, आपकी जो भी फैमिली है, लव है, उनको बोलने के लिए आपको बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम ना आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने जो भी काम है, आपने जो भी थाना है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में विद इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में सक्सेस, यहाँ पे आप एक लीडरशिप पोजीशन में आप जाते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। अभी हम लोग देख लेते हैं कि माँ काली के डेक से आपकी लाइफ में क्या माँ आपको संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, माँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए संदेश क्या है। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आप लोग फॉर श्योर कुछ तो क्रिएटिव थिंकिंग आप करते हुए मुझे यहाँ पे आपको, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। ओके
ओके। तो आपके लाइफ में अगर आप कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आप करना चाहते हो, कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में हो या कुछ बिजनेस आइडिया से, कुछ भी क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कुछ भी क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें आपकी 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 क्रिएटिविटी है, जिसमें आप अपना सोच डाल रहे हो, जो भी फील्ड है जिसमें आप अपना सोच डाल रहे हो, कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। नटराज जी ना आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब शिव जी का जो नटराज फॉर्म होता है, बहुत जन बोलते हैं कि ये डांसिंग्स के लिए बहुत ही मतलब ह्यूज ब्लेसिंग्स, क्योंकि उनका जो मूर्ति है वो रखा जाता है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कुछ बैलेंस आते हुए इस नटराज के कार्ड से आपकी लाइफ में भी मुझे कुछ बैलेंस आते हुए मुझे लग रहा है, जिसके वजह से ना आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रही है, आपके लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिव थिंक फॉर सोलर चक्र आपकी एक्टिवेट हो रही है, आपकी क्राउन चक्र आपकी एक्टिवेट हो रही है। तो यस, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग विद इन द नियर फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आप इग्नोर मत कीजिए। अब जो अगर आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आती है, अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी आती है कि इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, तो फॉर श्योर आपको ये नटराज की कार्ड से यही बोला जा रहा है कि आपके जो भी आप सोच रहे हो, आपकी आइडियाज़ पे आप उस पे काम कीजिए। फॉर श्योर आपकी लाइफ में सक्सेस, आपके क्रिएटिव फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो भी क्रिएटिव काम आप स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो बहुत जन हो सकता है कि आप लोग ना बिजनेस में आप लोग बिजनेस करते हो, या आप बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या आपके बिजनेस में आपको कुछ ब्लेसिंग्स, आपको यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बहुत आते हैं। आप लोग अगर बिजनेस में हो ना, तो आप लोगों के लिए, बहुत जनों के लिए फाइनेंशियल सक्सेस मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो हो सकता है अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ डिजास्टर, कुछ अगर आपको रिसेंटली अगर कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ भी, तो उससे आपको बचाया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रक्षा काली माँ खुद आ गई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट्स आपके लाइफ में आने वाली थी, उससे भी आपको प्रोटेक्शन किया जा रहा है। रक्षा काली माँ यही बताना चाहती है आप सभी कलेक्टिव्स को कि मैं हूँ, आप लोगों को रक्षा प्रोवाइड कर रही हूँ। आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में कुछ भी ऐसा कुछ आपद नहीं आने वाली है। तो आपके लाइफ में आपको माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपकी फैमिली को, आपकी लव्ड वंस को, कि आप लोग प्रोटेक्टेड है। आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं पाएगा। अगर कोई भी आता है तो उसको बाहर फेंका जाएगा। तो यस, आप लोगों के लाइफ में यहाँ पे जब बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड है, तो नीलकंठा ये कार्ड यही बताते हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो आपके लाइफ में यहाँ पे इतने सारे कार्ड आए हैं ना, कोई भी अगर ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ भी नया स्टार्ट करना है, तो इतने सारी ब्लेसिंग्स आ गए हैं। तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द डिवाइन पाथ आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। आपकी बिजनेस में अगर आपको फेलियर मिल रही है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। किसी किसी के लिए मुझे ऑल ऑफ अ सडन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मुझे आ गया है, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ आपको पैसा मिलना था, अगर मिल नहीं पा रहा था, तो वो भी आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे माँ तारा की ब्लेसिंग्स आ गई है, नटराज की ब्लेसिंग्स आ गई है। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस, बिजनेस में आपके लाइफ में सक्सेस, क्रिएटिव फील्ड में आपके लाइफ में सक्सेस, अगर आप कैरियर के लिए भी देख रहे हो, उसके लिए भी आपके लाइफ में सक्सेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यस, अगर आप क्रेव कर रहे थे कुछ प्यार के लिए ही, मतलब लव के लिए भी, मुझे 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना, ये बार बार सफल होने के बाद आया है। तो आपके लाइफ में जो कोलैबोरेशन, अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ मिसिंग था, कुछ कोलैबोरेशन मिसिंग था, कुछ प्यार मिसिंग था, तो आपके लाइफ में एक सोलमेट टाइप की कनेक्शन फिर से रीबिल्ड होने की संभावना है। एट द सेम टाइम आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो,
आपकी लाइफ में एक इक्वल, आपकी लव लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक भी यहाँ पे होते हुए आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।